की यात्रा की शिवराज भाई और उनके तमाम मंत्रिमंडल अधिकारियों ने, चीन की, जापान, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, अरबों रुपया, ये भाई लोग करोड़ों रुपया वहाँ खर्च करके आए। अब आप एक तरफ तो चीन, जापान और इंग्लैंड से उद्योगपति और व्यापारियों को अपने प्रदेश में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप एफडीआई की खिलाफत करते हैं कि विदेशी कंपनी आ जाएंगी और ये हो जाएगा। दोहरे चरित्र के लोग हैं। एक तरफ विदेशों में करोड़ों रुपए बर्बाद प्रदेश की जनता का कर रहे हो उद्योगपति लाने के लिए, व्यापारी लाने के लिए, और दूसरी तरफ एफडीआई का विरोध इसलिए कर रहा हो कि आपको राजनीतिक लाभ मिले। किरानों में एफडीआई का विरोध कर रहा है। बीजेपी ने स्पष्ट कहा कि पहले तो इन्होंने पूरे एफडीआई का विरोध किया था। वो जो जब इनकी बत्ती जली कि आगे पीछे अपने को भी प्रदेश में लागू करनी पड़ेगी एफडीआई, क्योंकि एफडीआई से निश्चित रूप से देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, तो उन्होंने बात घुमा दी। अभी कुछ भी कहें आप, लोग कहते हैं कि 2013 में वॉक ओवर दे दिया। शिवराज सिंह जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, कांग्रेस ने वॉक ओवर दे दिया कि आप आओ सरकार बना लो तीसरी। ये एक भ्रांति है प्रकाश भाई। मैं ये कहना चाहूंगा कि 10 साल होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उसमें से अधिकतम समय शिवराज भाई मुख्यमंत्री पद पे हैं। इस समय ईमानदारी से देखो, यदि गांव में आप चले जाओ, एंटी इनकम्पेंसी की एक लहर है, क्योंकि शिवराज भाई ने घोषणाएं इतनी कर दी पूरे प्रदेश में कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये सिद्ध किया श्री रघुनंदन शर्मा जी, वरिष्ठ नेता हैं, वाइस प्रेसिडेंट इनके भारतीय जनता पार्टी के, राज्यसभा के सदस्य, वरिष्ठ सांसद हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार और शिवराज भाई घोषणा वीर हो गए, घोषणा करते हैं, इंप्लीमेंट नहीं होता। तो लाडली लक्ष्मी योजना और कन्यादान योजना के अलावा मुझे कुछ करते नहीं दिखे। आज गांव में लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कें जर्जर हो रही हैं। हेमा मालिनी को ये कहना पड़ा कि मैं बड़े कष्ट में ये कहना चाह रही हूँ प्रदेश सरकार को कि यहाँ की सड़कों की हालत इतनी दयनीय है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा को फटकार लगाई। तो कैसे सारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री दिल्ली गए मंत्री से मिलने की, देखिए साहब हमारे यहाँ सहयोग नहीं कर रहा है, केंद्र इसलिए सड़कों की हालत खराब। मुझे तो लगता है कि शायद मंत्री से मिले भी नहीं। मैं तो उन दिनों पूरे समय वहीं था और मंत्री जी मेरे दिल्ली जाके पिकनिक करके आ गए। अब ये गए भी है कि नहीं ये प्रश्न, अब गए हैं तो शायद सीपी जोशी साहब से तो मुझे नहीं लगता कि मिल के आए हो। ये जरूर कहते रहते हैं शिवराज भाई कि मध्य प्रदेश की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकना मैं बना दूंगा, पर वो कुछ कर नहीं पाए। तो एंटी इनकम्पेंसी है। लोग कितनी भी बात कर लें कांग्रेस के नेताओं के बारे में, कार्यकर्ताओं के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी इस एंटी इनकम्पेंसी का लहर आपको देखने को मिल जाएगी सरकार के खिलाफ विरोधी लहर। लोग कह रहे हैं कि गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से आएगी ही, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार फिर आएगी, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की सरकार आएगी, जिनके बारे में सब तरफ वाहवाही हो रही है। रमन सिंह जी की तो मुझे बहुत सारी जानकारियां हैं कि रमन सिंह जी सरकार के जो टीवी चैनलों पे और तमाम मैं देखता हूं, ऐसा लगता है कि अब पेड न्यूज कहना मुझे शोभा नहीं देता, पर मैनेज करके लगाई हुई सारे सिस्टम रहते हैं, जो विज्ञापन आते हैं, एक विज्ञापन टाइप आती है उनकी सारी न्यूज़ की, एक विज्ञापन चल रहा है। तो चाहे रमन सिंह हो या उनकी जगह एक उद्योगपति हो, वो भी मैनेज करके जैसा चाहेगा चैनल पे दिखवा लेगा अपने उत्पादन के बारे में। तो ये तो मैं नहीं समझता कि मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता रमन सिंह जी को पहचान गई है कि ये सब मैनेजेबल न्यूज आ रही है। मध्य प्रदेश के बारे में क्या मध्य प्रदेश के बारे में तो ये कि घोषणावीर मंत्री मुख्यमंत्री है, कोई काम हुआ नहीं, पानी के क्षेत्र में नहीं हुआ। ये नर्मदा शिप्रा लिंक योजना, मैं बताऊँ आपको प्रकाश भाई, नर्मदा शिप्रा लिंक योजना क्यों ताबड़तोड़ इनको चालू करना पड़ी? पंचायत है एक संस्था पंचायत बनाई गई। ये जब ओंकारेश्वर का बांध नर्मदा नदी पे और गुजरात में सरदार सरोवर का बांध जब बनाने की प्रक्रिया चालू हुई, तब ये एक प्राधिकरण टाइप बनाया गया पंचायत कि ये जो शर्तें लागू करेगा, दो ही प्रदेश सरकारें वैसा ही काम करेंगी। तो पंचायत ने मध्य प्रदेश सरकार को जितना पानी इस समय तक लेना था आज तक,
नर्मदा का वो दोहन आज तक प्रदेश सरकार ने नहीं किया, लेकिन गुजरात में जितना पानी उससे ज्यादा का दोहन नर्मदा हमारी नदी है, हमारे प्रदेश से उसके पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे। तो ये इसलिए डर के मारे इनको करना पड़ी ताबड़तोड़ घोषणा कि पंचायत का फैसला उसकी शर्तों का उल्लंघन हुआ तो हो सकता है दंडात्मक कार्रवाई हो सरकार। ये तो उसके बचाव में इन्होंने, जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो चर्चा होती है कि अब सज्जन सिंह वर्मा जी मंत्री बनेंगे, राज्य मंत्री बनेंगे, चर्चा हुआ, लेकिन आप नहीं बने तो कैसा लगता है? भाई चर्चा इसलिए होती कि लोग चाहते हैं कि सज्जन भाई अच्छे पद पे आए, मंत्री बने, पर मुझे कभी इसका मलाल इसलिए रहता कि मैं छोटे तबके का आदमी हूँ और मैं कांग्रेस से संतुष्ट हूँ। जो कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, मतलब मुझे अपने आप से ज्यादा कांग्रेस ने दिया है। 4-5 बार एमएलए रहा, कैबिनेट मिनिस्टर रहा, आज सांसद हूँ। देश के उन 543-44 लोगों में मैं एक हूँ जो लोकसभा के पवित्र मंदिर में, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में बैठ के देश की नीतियों का निर्धारण करते हैं। ये अपने आप में एक गौरव है। तो मुझे इन बातों को कोई मलाल नहीं, जब वक्त आएगा इस पे जो लिखा होगा वो उसको मिलने से कोई रोक नहीं। आपको इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करते? नहीं, कभी नहीं करता। आप कभी पता लगा ले, मैं कभी अपने हाईकमान के पास इस काम के लिए नहीं जाता। क्षेत्रों की समस्या रहती है उसके लिए जरूर जाऊंगा। आपको मेरा परफॉर्मेंस दिखे तो बनाइए, वरना मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बड़े आराम से लोगों की सेवा करता हूँ। अभी एक खबर आ रही कि आप प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाले, 4 कार्यकारी अध्यक्ष की बात चल रही है। ये भी खबर आ रही कि कांतिलाल जी भूरिया को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं, इस पे क्या कोई? ये तो हाईकमान का प्रकाश भाई जुरिडिक्शन है। हमारा हाईकमान सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, और वही मैंने कहा कि कहीं से आवाज आती है तो किसी लोगों की मन की भावनाएं उभर के सामने आती है, वही आवाज में तब्दील होकर कानों तक पहुंचती है। लोग चाहते हैं सज्जन भाई ठीक आदमी है, कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा जवाबदारी मिलने के बाद तेजी से कर पाए, करते तो अभी भी है। पर जिस जगह में हूँ मेरी सीमाएं निश्चित है, उससे आगे मैं नहीं बढ़ पाता। आपका अधिकतर समय दिल्ली में बीतता है, फिर इंदौर में और संसदीय मेरी क्षेत्र में? कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा समय वहां बीतता है। और चूंकि मैं समझता हूँ कि 3 सत्र होते हैं लोकसभा के एक वर्ष में जी, तो मेरी कोशिश होती है कि सत्र का एक भी नागा मैं ना करूँ, उसमें अच्छी डिबेट होती है। और कई बार मुझे अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का मौका भी मिलता है, और जब मैं समस्या उठाता हूं तो मंत्री की कार्रवाई भी उस पर होती है कि सज्जन भाई नहीं उठाया तो इस पर हम कार्रवाई करें। सांसद निधि से आपने कौन कौन से प्रमुख कार्य करवाए? देखिए हमारा क्षेत्र बड़ा प्रकाश भाई पिछड़ा हुआ, 2000 गांव हैं जी। अब वहाँ बड़ी उपलब्धि के लिए मैं जाऊं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जी। वहां पे तो मुझे छोटा सा आदमी भी आता कि मुझे 50,000 गांधी चबूतरे के लिए आपको देना पड़ेंगे, ले जाए मेरी गली। आप चूंकि कांग्रेस के कई वर्षों बाद आप यहाँ से जीते हो, तो बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में और 25 साल से बीजेपी के सांसद रहे, तो हमारी कांग्रेस के होने के नाते गली तो सुधर ही नहीं पाई, गाँव की कीचड़ ही रहता। अब आप जीते हो तो आपसे आशा गिरी, तो आप हमें 2 लाख दीजिए कि हमारी गली सीमेंट कंक्रीट के। तो छोटे छोटे काम में बड़े काम मैंने केंद्र सरकार की तरफ से करवाए। 4000 करोड़ रुपए की देवास टू ग्वालियर सड़क मंजूर कराई, 4 लेन, जिसका काम अब चालू होने वाला है। रणजीत सागर बांध काली सिंध नदी पे बने, करोड़ रुपए की महती योजना, इससे शाजापुर जिला और राजगढ़ जिला दोनों लाभान्वित होंगे। वो मैंने मंजूर करा दी है। मैंने नर्सिंग कॉलेज मंजूर कराया, सेंट्रल स्कूल मंजूर कराई, टेक्निकल कॉलेज मंजूर कराए, और कई रेलवे के संबंध में सुविधाएं दिलाई। तो केंद्र सरकार मेरी है, मेरी पार्टी की, उससे जो सुविधा दिला सकता हूँ कोशिश मैं कर रहा हूँ। सबसे पहला शहर देवास मैंने बना दिया, जहाँ गैस जो अभी तमाम मारामारी हो रही है ना, गैस की टंकियों की किल्लत का रोना रोया जाता है, वो भी कांग्रेस हल कर देगी अभी 3 दिन में। लेकिन मैंने देवास शहर को मध्य प्रदेश होने वाला है क्या गैस की सब्सिडी ज्यादा? उसी बात पे आ रहा था कि देवास शहर को मैंने भारत के नक्शे पे उस शहर के रूप में ला दिया कि गैस लाइन के जरिए सबसे पहले मध्य प्रदेश में देवास के आम नागरिक को गैस कनेक्शन दे दिया। जितना वाल खोलोगे उतनी गैस लो, उतना पैसा भरो, तो वो टंकी की किल्लत तो देवास की अब खत्म हो जाएगी।
गैस की जो मांग गृहिणियों की, महिलाओं की सबसे ज्यादा कष्ट में थी, चाहे वो कांग्रेस की महिला हो चाहे किसी दूसरे परिवार की हो, सबसे ज्यादा कष्ट में थी कि ये केंद्र सरकार ने क्या करा, 6 गैस सिलेंडर हम कैसे हमारा साल भर चलाएंगे। कांग्रेस शासित राज्य में तो 9 है। नहीं, वो तो वहां की सरकारों ने संवेदनशीलता से काम लेते हुए अब वो 3 गैस सिलेंडरों की सब्सिडी हमारी प्रदेश में जहाँ कांग्रेस की सरकार है उन्हें 1 मिनट में करी, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने उनकी संवेदनाएं जागृत नहीं हुई। उन्होंने हम तो ये केंद्र सरकार 6 दे रही है वही देंगे, हम अपने जेब से हम सब्सिडी नहीं देंगे, लेकिन हमारी सरकार 9 से लेकर 12 तक बहुत जल्दी निर्णय आ रहा है जिससे पूरे देश की महिलाएं खुशी 12 सिलेंडर मिलने लगेंगे सब्सिडाइज। 9 से 12 के बीच में जो भी निर्णय सरकार तय करेगी। बिल्कुल। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया, उसमें 60 करोड़ रुपए भोपाल में कार्यक्रम में खर्च कर दिए गए। अगर उस कार्यक्रम में 9,000 लोग भी थे तो प्रति व्यक्ति हजारों रुपए खर्च किए गए। 3.5 करोड़ रुपए केवल AR रहमान के आने जाने पर उनके फीस के रूप में, उनके टैक्स के रूप में खर्च किए गए। तो क्या मध्य प्रदेश जैसे राज्य को, जो आदिवासी बहुल राज्य है, जहां आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं, पिछड़ा राज्य है, इस तरह से 60 करोड़ रुपए का एक राजसी कार्यक्रम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कार्यक्रम तो होना चाहिए। हाँ। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस निश्चित रूप से मनाया जाना चाहिए। ये आने वाली पीढ़ी को तो कम से कम पता रहे कि मध्य प्रदेश की स्थापना। तो फिर 60 करोड़ 70 करोड़ खर्च करें? नहीं, सवाल इस बात का है कि एक गरीब प्रदेश, उसकी सीमाएं निश्चित है जी। मित व्यवता आपको लाना पड़ेगी। कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश में इतने टैलेंटेड कलाकार हैं, इतने अच्छे गायक हैं, इतने अच्छे दूसरे कलाकार हैं, आदिवासी कलाकार हैं, आप उनकी भूमिका को क्यों नहीं मंच के ऊपर आपने प्रदर्शित करवाई? AR रहमान क्यों जरूरी थे? AR रहमान की जगह हम लोकल लोगों को प्रमोट करते, उन्हें एक मंच देते तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की वाहवाही होती और लोगों को एक मंच मिलता। आपका अगला एजेंडा क्या है? मेरा अगला एजेंडा ये है कि मैं दिल्ली के नेताओं को जागृत करूं जो मध्य प्रदेश के हैं, वहाँ स्थापित हो गए हैं, कि अब मध्य प्रदेश में बिल्कुल दमदारी से कार्यकर्ताओं के साथ घूमना चालू करो। मिशन 2013 बातों से पूरा नहीं होगा, कुछ करके हमें दिखाना पड़ेगा। कुछ अच्छे निर्णय हमारे केंद्र सरकार सोनिया गांधी लेने वाली हैं, ले रही हैं अच्छे निर्णय, और चुनाव आने के पहले कुछ और अच्छे निर्णय जनता के हित में लिए जाएंगे। लेकिन उस बात को गांव-गांव आदमी तक पहुंचाने के लिए नेताओं को गली-गली और गांव-गांव घूमना पड़ेगा, लोगों को एक विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये हमारी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी की भेजी हुई योजना है। वरना मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना चालाक है कि 72,000 करोड़ का जो हमने किसानों को कर्जा माफ किया, जब कर्ज का सर्टिफिकेट कि तुम्हारा 60,000 माफ हो गया, उसमें फोटो मनमोहन सिंह का नहीं था, उसमें शिवराज चौहान ने अपना फोटो चिपका के सर्टिफिकेट दिया। तो केंद्र की जितनी योजनाएं हैं, शिवराज चौहान इतने चालाक हैं कि वो सारी योजनाओं को अपना बता के पब्लिक के बीच में खूब वो नाम कमा रहे हैं। तो वो बात का खंडन करने के लिए केंद्र में स्थापित नेताओं को गली गली जाना पड़ेगा। तो ये मेरा एजेंडा है कि सबको जागृत करूं और मैं और मेरे साथी भी खूब प्रदेश में कांग्रेस के लिए मेहनत करें। लोग कहते हैं कि इंदौर के बजाय दूसरे शहरों में आपका बड़ा ज्यादा फॉलो एक वर्ग है जो आपको फॉलो करता है, आपके प्रशासन, ऐसा क्यों है? नहीं, असल में क्या था प्रकाश भाई कि मैं जब मंत्री था 98 to 2003 तक नगरीय प्रशासन मंत्री था, बड़ा जनता से जुड़ा हुआ विभाग मेरे पास था। उस समय प्रदेश के कोने कोने से लोग मेरे पास आते थे अपने कामों के लिए। कोई नगर पालिका के लिए पैसा मांगने आ रहा है, कोई नगर निगम के लिए, कोई नगर पंचायत के लिए, कोई किसी पदस्थ अधिकारी से दुखी था, उसका ट्रांसफर। तो मैं 1 घंटे में उनकी मांग को पूरा कर देता था कि भाई कितना पैसे, चलो ये इतना पैसा तुम्हारी नगर पालिका को दिया, आप बढ़िया काम करो, ये अधिकारी का कष्ट है, इसको हम उठा के दूसरी जगह भेज देते। तो वो जब मैंने तत्काल रिजल्ट देना चालू किया तो प्रदेश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ मुझे अच्छी तरह से चाहने वाले लोगों की एक फौज है, जिनका कांग्रेस में विश्वास है, हाईकमान में विश्वास है, और मेरे लिए एक श्रद्धा है। तो मैं जबलपुर चला जाऊँ, मैं मुरैना चला जाऊं, शहडोल चला जाऊं, रीवा चला जाऊं, मैं ईश्वर की कृपा से बहुत मित्र मंडली चाहने वाली। सांसद सफदर सिंह जी वर्मा आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे अपनी योजनाओं के बारे में बात की,
अपने पार्टी के बारे में बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश, शुक्रिया। बातचीत कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।